हेलो एवरीवन, आइए एक बेहतरीन सवाल को आज हम लोग देखें। सवाल है ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो संकेंद्रीय विद्युतों के क्रमशः दो चाप हैं। आकृति यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। यदि कोण AOB का मान जो है 30 डिग्री दिया है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी शेडेड पार्ट, यह पार्ट जो दिखाई दे रहा है शेडेड पार्ट, इसका क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है। तो जब भी संकेंद्रीय वृत्त, हमारे कहने का मतलब है कि इस तरीके का सवाल अगर आ जाए तो उसको बनाने का बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है जो कि मैं आपको बतलाने वाला हूं। ठीक है, उससे पहले हम लोग एक चीज समझ लेते हैं कि संकेंद्रीय वृत्त किसे कहते हैं। जब दो वृत्तों के एक ही केंद्र हो तो उन्हें संकेंद्रीय वृत्त कहा जाता है। देखिए इसमें क्या है कि ये जो बड़ा त्रिज्या जो दिखाई दे रहा है 21 सेंटीमीटर है और छोटा त्रिज्या जो है यह 7 सेंटीमीटर है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस सवाल को बनाने के लिए जो बड़ा त्रिज्या है उसको हम लोग मान देंगे बड़ा 21 सेंटीमीटर और छोटा वृत्त की त्रिज्या को हम लोग छोटा r मान देंगे 7 सेंटीमीटर। डायरेक्ट एक फॉर्मूला आता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं, वह होता है पाई थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू बड़ा R स्क्वायर माइनस छोटा r। इस फॉर्मूला का प्रयोग करके हम लोग इस सवाल का आंसर प्राप्त कर सकते हैं। यदि यह सवाल आप लोग समझ लेते हैं तो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से यह इंपोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस तरीके का सवाल हमेशा पूछते रहता है। तो आइए समझिए, पाई का वैल्यू 22/7 रखना है। ठीक है, और एक और चीज है, यहाँ पे एंगल जो है ना AOB का वैल्यू वह दिया हुआ है कितना डिग्री, 30 डिग्री दिया हुआ है। तो पाई का वैल्यू 22/7 रखेंगे, थीटा का वैल्यू 30 रखेंगे, बटा में 360 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको R का वैल्यू 21 सेंटीमीटर है, उसका हम लोग होल स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस छोटा r का वैल्यू 7 सेंटीमीटर है, उसका हम लोग होल स्क्वायर कर देंगे। क्लियर। अब ध्यान से देखिएगा एक चीज, यह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म पर भी इसको तोड़ सकते हैं, चाहे डायरेक्ट 21 का स्क्वायर में से 7 के स्क्वायर को घटा भी सकते हैं। इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। देखिए यह जो है यह 30 से यह कटेगा 12 में 1 हो गया, यह कटेगा आपका 2 से कटेगा तो 6 हो जाएगा, 2 से कटेगा तो 11 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ऊपर 11 और नीचे में 7 छक 42 और गुना में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी यानी 21 प्लस 7 और गुना में 21 माइनस 7। क्लियर। इस तरीके से भी बना सकते हैं हम लोग, 11/42 गुना में 21 प्लस 7 कितना हो जाता है 28 होता है, और गुना में 21 माइनस 7 कितना होता है 14 हो जाता है। क्लियर। अब ध्यान से देखिएगा, इसको एक काम करेंगे हम लोग, 7 से कटाएंगे, 7 छक 42 और 7 चौके 28। ठीक है, या तो ऐसे भी कर सकते हैं, इसको 14 से इसको कटा देंगे 3। ठीक है, तो 14 यहाँ 42 हो जाएगा, ऊपर हो गया 11 और गुना में 28 और बटा में हो गया कितना 3। अब 28 में 11 से गुना करेंगे तो 28 में अगर 11 से गुना करेंगे तो 28 और 28 कितना हो जाएगा 308 हो जाएगा। तो 308 बटा में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह फॉर्मूला याद रखने की आवश्यकता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल अगर समकेंद्रीय वृत्त दिया गया हो, ठीक है ना, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, पाई थीटा बटा 360 इंटू बड़ा R स्क्वायर माइनस छोटा r स्क्वायर। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया
लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा ताकि सब किसी को यह मिल सके। धन्यवाद।